नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोशन मईशत बिजली पैकेज के तहत सनअतों और किसानों को आइंदा 3 माह तक रियायती कीमत पर इजाफी बिजली फराहम करने का ऐलान किया है। निहायत मुस्बत इकदाम है। इस इकदाम के बारे में जानेंगे। अरशद अब्बासी एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद अब्बासी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देखते हैं आप इस इकदाम को? ये पैकेज मुल्की सनअत और ज़राअत में जिद्दत लेकर आएगा? किस तरह से मुस्बत है ये हमारी मईशत के लिए, और क्या इसके आने वाले टाइम में असरात हो सकते हैं? देखिए, पहली तो बात है कि बड़ा अच्छा कदम उठाया गवर्नमेंट ने, लेकिन जैसे आपकी अपनी स्टेटमेंट है कि 3 माह के लिए, तो 3 माह के बाद क्या होगा, एक तो ये सवालिया निशान है। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में इस काम में, यानी ये जो सर्कुलर रेट कम करना और ये बिलिंग कम करना, इसके लिए मेरे ख्याल में मेरी एक अपवर्ड स्ट्रगल है। राइट फ्रॉम आप कह सकते हैं कि बड़े से बड़े फोरम तक, ये एक जिसे कहते हैं ना पक्का या सस्टेनेबल हल नहीं है। हमारे यहाँ बड़ी इन्होंने कोशिश की कि सर्कुलर रेट को कम किया जाए, कुछ पैसे भी दे रहे हैं 320 बिलियन, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो 320 बिलियन दे रहे हैं मतलब आईपीपीज को, ये इसकी क्लोज स्क्रूटनी की ज़रूरत है। दोबारा ये हमारा जो बिजली का बिल है, ठीक है, संतों के लिए कम किया है, किसानों के लिए कम किया है, लेकिन ये लोड शायद कहाँ जाएगा? घरेलू सार्फिन पे या कमर्शियल सार्फिन पे? वजह ये है कि जो सिंपल मैथ है, हिसाब है, वो तो ये बताता है कि बिजली की कीमतें कम करने में जो आईपीपी से जो बिजली आ रही है वो कीमतें हमारी कम नहीं हुई, बल्कि हमने पैसे इनको और देने हैं। आगे और बड़े प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं, जैसे दागसू डैम है, पाशा है, मेमंद है। हमारे पास एक तकरीबन 10,000 की कैपेसिटी और हो जाएगी। और आपके प्रोग्राम में एक बात बताऊं, अभी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने 3-4 दफ़ा अनाउंस किया है, बल्कि जो पाकिस्तान का अफगानिस्तान से पहले कन्फ्लिक्ट था, एक मॉस्को फॉर्मेट हुई, वहाँ भी हमारे एक एम्बेसडर उन्होंने कहा जी हम ताजिकिस्तान से भी 1320 मेगावाट लेके आएंगे। तो बातें ये सारी, ये कहाँ लौट जाएगा, कौन देगा? ये मेरे ख्याल में ये इनके पास कोई जवाब नहीं। हाँ, अलबत्ता अगर ये इस तरह करेंगे। अब्बासी साहब, जी अब्बासी साहब, मैं सिर्फ आपसे इसी पे ज़िम्नन एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप माशाल्लाह इसके एक्सपर्ट हैं और आप जितना नॉलेज शायद किसी और को पाकिस्तान में इस हवाले से ना हो। मैं सिर्फ जानना ये चाहता हूँ सर कि आपने जो जिक्र किया कैपेसिटी चार्जेस का, कैपेसिटी पेमेंट का, तो कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर हम 1 रुपये यूनिट भी खर्च नहीं करते तो उनको तो हमने पैसे देने ही देने हैं, कैपेसिटी चार्जेस, तो क्यों ना वो लोगों को सस्ती बिजली दे दी जाए, और चले सस्ती के उसमें शायद सनतकार और ज़राअत में लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल करें और उससे जो पैसे आएंगे, बल्कि कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर उनको पेमेंट करनी है तो इंडस्ट्री को फ्री दे दें बिजली, कि जी आप ये चलाएं जो उनके से लेते हैं। इमरान, ये बात कुछ हद तक सही है, लेकिन एक बात बताऊं कि इससे बेहतर ऑप्शन तजावीज़ गवर्नमेंट शहबाज शरीफ की टेबल पे है। मसलन मैंने कहा है कि आप गवादर को बिजली से कनेक्ट कर दें, कितनी बिजली हमारी वहां पे कंज्यूम हो जाएगी। आप नॉर्दर्न एरिया को कनेक्ट कर दें, बस गिलगित बल्तिस्तान नेशनल ग्रिड से नहीं है। इमरान, क्या अच्छी बात होती, 6 दफ़ा शहबाज शरीफ को तजावीज़ दे चुका हूँ कि हम अफगानिस्तान को अगर 3-4 हज़ार मेगावाट दे दें, जब बिजली उनको देंगे तो बार्टर कर लें, और शायद वो हमारे साथ बड़े अच्छे लायल भी रहते, जैसे इंडिया नेपाल को भी दे रहा है, भूटान को भी दे रहा है, बांग्लादेश को भी दे रहा है, श्रीलंका को दे रहा है। और बल्कि जो आखिरी मेरी तजवीज़ थी, जो राइटिंग में, जो मीडिया में आ चुकी है, कि देखिए इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया हुआ। क्यों किया हुआ? कि हमने बिजली बनानी है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की कि हुजूर ऐसे कीजिए, इंडिया को कहिए हुजूर आप डैम बनाएंगे फिर बिजली बनेगी, हम बनी बनाई आपको 20,000 मेगावाट देते, ये लीजिए। इनमें ये हिम्मत नहीं हुई है। हालांकि ये बात करनी चाहिए थी, इससे अच्छी तजवीज़ थी, लेकिन मुझे जो शक है वो ये है कि ये नजला गिरेगा उन लोगों पे जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाए हुए हैं, नेट मीटरिंग वालों को,
उनको देखे बार बार खबरें आ रही है कि जी हम इनके ऊपर और टैक्स लगाएंगे। ये बातें कोई बड़ी क्लैरिटी में नहीं है। अच्छा सर, इसलिए अच्छा सर अब्बासी साहब, इसका मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं ना, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। सनतकारों को भी बिजली सस्ती मिल गई, ज़राअत वालों को भी मिल गई, तो जो आम सारिफ है, आम पाकिस्तानी है, मेरे जैसा आप जैसा, उसको तो आप कहते हैं सोलर पे भी अब मजीद टैक्स लगेगा, तो उसको तो फिर कोई रिलीफ ना मिल सका। जी देखिए, बात ये है कि ये बातें तो बार बार ये कह चुके हैं, कुछ मेरे ख्याल में जो कमिटमेंट IMF से भी कर चुके हैं हमें। मसला इमरान सबसे बड़ा ये है कि एनर्जी सेक्टर में जब तक नेपरा है, CPPA है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, आप कहेंगे कि सरफोरेट खत्म हो जाए, ये मसला खत्म हो जाए, वो सनतकारों और काश्तकारों को पूरे साल सस्ती बिजली मिले, ये मुमकिन नहीं है। ये कहते हैं हमने ये बंदे बार बार आजमाए हुए हैं, इनमें कितनी एहलियत है और कितनी नहीं है ये आपको ही पता, मुझे पता है। हम इस प्रोग्राम के जरिए कहेंगे शहबाज शरीफ को कि देखें यार, बात सुने शहबाज शरीफ साहब, जब आप अमेरिका में आपका ट्रीटमेंट हुआ था कैंसर का, तो आपने बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर का इलाज किया था, ये नहीं सोचा था ये मेरा जानने वाला है या नहीं है। ये अप्रोच जब तक यहाँ पे इस एनर्जी सेक्टर में या हर सेक्टर में नहीं रखेंगे कि जो मेरिट पे बेहतरीन लोग हैं उनसे काम कराया जाए, तब तक ये बातें मुमकिन नहीं है। 3 महीने के लिए रियायत तो दी जा रही है, 3 महीने के लिए रियायत दी जा रही है। हमने देखा माजी में कई सनतें बंद हो गई, बिजली अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंस को, तो अभी 3 महीने के लिए जो वक्ती तौर पे रिलीफ दिया जा रहा है उससे फ़ायदा तो उठाया जा सकता है। ज़रूरी पैदावार में तो इजाफा होगा, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है। देखिए, ये बातें आपकी बड़ी अच्छी लगती हैं जिस तरह जो प्रेस रिलीज है, लेकिन क्या बिजली की कीमतें सनतों के लिए जो इन्होंने अनाउंस की हैं, क्या बांग्लादेश में जो कीमत है सनतों के लिए या इंडिया में है उससे कम है या नहीं है? जब तक बिजली की कीमत हम सनतों के लिए इंडिया बांग्लादेश से कम नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमारी जो मेजर सनत है टेक्सटाइल, वो दुनिया में मुकाबला नहीं कर सकेगी। हमारा सबसे बड़ा मुकाबला बांग्लादेश और इंडिया से है, और किसमें? टेक्सटाइल सेक्टर में। अगर जब बिजली की कीमतें ही ज्यादा होंगी तो हमारी प्रोडक्ट, हमारी होजरी, हमारे लान के फ्रूट इंटरनेशनल क्या कम्पीट करेंगे? यही तो वजह, ये बेचारे टेक्सटाइल वाले रो रहे। अभी कहते हैं वो दिल्ली बड़ी दूर है, अभी दूर का काम है। अच्छा सर, 3 माह बाद की क्या होगा? अच्छा सर, क्या करेंगे? अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि पंजाब हुकूमत ने फी यूनिट बिजली जो है 2 रुपये 77 पैसे सस्ती करने के लिए वफाकी हुकूमत को लिख दी है। आप क्या समझते हैं कि इससे जो आवाम को रिलीफ मिलेगा, तो दूसरे सूबे वाले जो हैं वो उनका इस पे क्या रद्द-ए-अमल होगा? इमरान, खाली पंजाब गवर्नमेंट ये काम नहीं कर रही है। एक पंजाब गवर्नमेंट बड़ा अच्छा काम कर रही है, एक मेरिट पे बात करूंगा। वो सोलराइजेशन के लिए एग्रीकल्चर में और घरेलू सार्फिन के लिए बेशुमार लोन दे रहे, फंडिंग दे रहे। जितनी फंडिंग आप सोलर के लिए देंगे, जितने आप कर्जे देंगे, इसका क्या मतलब है? ग्रिड से लोग सार्फिन निकलते जाएंगे और क्या होगा? कैपेसिटी पेमेंट, यानी यहाँ पे बिल्कुल बिजली लेने वाला कोई नहीं। जैसे अभी है 44,000 मेगावाट हमारी पैदावार की सलाहियत है, अभी मेरे ख्याल में 16,000 से ज्यादा हमारी बिजली कंज्यूम नहीं हो रही। तो ये एकदम अल्टीमेटली चाहे सिंध गवर्नमेंट का है या चाहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का, वो भी कह रहे हैं कि हम सारे एग्रीकल्चर को सोलर में करेंगे, और ये दोनों ठीक, ये तीनों सूबे ठीक काम कर रहे हैं। अगर हम काश्तकारों को सबको सोलर पे लगा दें, ये बिजली उनकी इंतहाई सस्ती होगी और हमारी पैदावार, देखिए अभी ना टमाटर अवेलेबल है ना सब्जियां हैं, जब उनको सस्ती बिजली मिलेगी अपने सोलर से, तो आप यकीन करें इमरान, हमारी मार्केट में हमें सब्जियां सस्ती मिलेंगी, हमारी गंदम और ज्यादा होगी और ये ज्यादा बेहतर फायदा होगा। ये रास्ता ठीक है, बजाय ये कि 3 महीने के लिए आप जो रिलीफ दे रहे और फिर अल्टीमेटली आपने जेबें ही भरनी है IPP की। तो देखें, कभी ना कभी एक हिसाब किताब होगा। इमरान, मैं बड़े दुखी दिल से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं ऊपर तो होगा। बिल्कुल सही। आप कब तक इनको पालेंगे? ठीक है, कोई भी इक़दाम करने अगर हुकूमत ने तो वो लॉन्ग टर्म में हो,